खबरों की तफसील का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में गाजी रोड स्टॉप फिरोजपुर रोड का अचानक दौरा किया। गाजी रोड स्टॉप पर कूड़ा करकट के ढेर देखकर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतर आए। वजीर आला ने चौक में कूड़ा करकट के ढेर देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। फौरी तौर पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले को तलब कर लिया। LWMC को कूड़ा करकट उठाने की हिदायत की। सड़क पर कूड़ा करकट और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में गाजी रोड स्टॉप फिरोजपुर रोड का अचानक से दौरा किया। गाजी रोड स्टॉप पर कूड़ा करकट के ढेर देखकर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतर आए। वजीर आला ने चौक में कूड़ा करकट के ढेर देखकर शदीद इजहार बरहमी किया। फौरी तौर पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले को तलब कर लिया। LWMC को कूड़ा करकट उठाने की हिदायत भी की है। निगरान वजीर आला पंजाब ने मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस खबर की दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी गाजी रोड पर जाते जाते अचानक गाड़ी रुकवा के उतर गए और उन्होंने वहाँ पे रोड के दरमियान कूड़ा करकट देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के आला हुकाम का मौके पर तलब करते हुए उन्होंने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ये चीज़ नाकाबिल कबूल है कि शहर के चौक चौराहों में कूड़ा पड़ा हो। उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी कूड़ा जो है वो आइंदा सड़कों पर नजर न आए। उन्होंने टास्क दिया लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 24 घंटे के अंदर लाहौर शहर को साफ सुथरा होना चाहिए। जी दुरे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी काबीना के हमरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पहुंच गए। वजीर आला की जेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की। अवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने ड्रोन फुटेज के जरिए 43 मनसूबों पर डेवलपमेंट प्रोग्रेस का मुशाहिदा किया। हर प्रोजेक्ट के इंतजामी और मालियाती अमूर का जायजा लिया। तरक्याती मनसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़रा बिलाल अफजल, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, डॉक्टर जमाल नासिर, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी समेत आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने मनसूबों पर पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, लेडी वेलिंगटन, मियो अस्पताल, जनरल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन का जायजा लिया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन और तामीर बहाली पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने बाबा बुल्ले शाह, शाह शम्स तबरेज, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और दरबार बीबी पाक दामन की अपग्रेडेशन को तेज करने की हिदायत की। दीगर शहरों के मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का हुक्म दे दिया। जबकि दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अल-सुब नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड अंडरपास पहुंच गए। वजीर आला मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों से अंडरपास की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया है और अंडरपास की अंदरूनी सड़कों पर कंक्रीट भी डालने का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमरा सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और असफर अली नासिर भी थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। अंडरपास के बेड पर जारी कामों का मुआयना किया। अंडरपास की दीवारों के काम को चेक किया। मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे पर 3 शिफ्ट में काम जारी रखा जाए और बाकी मांदा कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि अंडरपास की रेटिंग वॉल्स, डेक स्लेब पर काम जारी है। अंडरपास की छत मुकम्मल कर ली गई है। अंडरपास के इतराफ की सड़कों पर भी काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोल्स की तस्नीब का अमल भी जारी है। अंडरपास को आइंदा चंद हफ्ते में मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बढ़ती महंगाई के बारे में। डॉलर की कदर में कमी, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम ना हो सकी। 20 किलो वाले आटे के थैले की कीमत 2700 रुपये में अभी भी है और घी, ऑयल, डिटर्जेंट, सर्फ की पुरानी कीमतें बरकरार हैं। और आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत दूर ना हो सकी, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के स्टॉक हफ्तों से भी नहीं आ रहे हैं। तो डॉलर की कदर में कमी आ गई मगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम ना हो सकी। 20 किलो आटे के थैले की 2700 रुपये में फ़रोख्त जारी है, जबकि इस हवाले से करियाना फरोश कहते हैं कि घी, ऑयल, डिटर्जेंट, सर्फ की पुरानी कीमतें अभी भी जूं की तू हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत दूर ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी का स्टॉक हफ्तों से दस्तयाब नहीं है। को बताएं, पंजाब हुकूमत का महकमों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। शहरियों की जायज़ शिकायत के इजाले के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर तैनात करने की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिश्नर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिश्नर्स कम अज कम ग्रेड 20 का अफसर होगा। तमाम महकमों में जीआर कमिश्नर साइलिन की शिकायत सुनकर 15 दिनों में फैसला करेंगे। मुतल्लिका महकमा में दरख्वास्त पर फैसला न होने पर मुतासरा शख्स हाई कोर्ट से रुजू कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल खालिद हिसाक की तजवीज़ पर जीआर कमिश्नर्स का फैसला किया। साइलिन को लाहौर हाई कोर्ट रुजू करने से कबल मुतल्लिका महकमा की दाद रसी कमेटी से रुजू करना लाजिम होगा। शिकायत कुनिंदा को दरख्वास्त की वसूली पर कंप्यूटराइज्ड रसीद फराहम की जाएगी। महकमों के जीआर कमिश्नर्स की तैनाती से साइलिन की शिकायत का बर वक्त अजाला मुमकिन हो सकेगा। एडवोकेट जनरल खालिद हिसाक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए दाद रसी कमिश्नर्स की तैनातियों की अहमियत बारे आगाह किया। इसका फ़ायदा जो है वो 3 मुख्तलिफ जगह पे आपको अगले चंद महीनों में नज़र आ जाएगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि जो हमारे लोग हैं जिनको किसी भी महकमे से कोई शिकायत है और उसका वो अजाला चाहते हैं, तो उनको अदालतों की तरफ रुजू नहीं करना पड़ेगा। लाहौर में नॉन ड्यूटी सिगरेट्स के बड़े पैमाने पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। एफबीआर का मुसद्दिका मालूमात पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करने का फैसला। ऑपरेशन के लिए 10 टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। लाहौर में नॉन ड्यूटी सिगरेट्स के बड़े पैमाने पर फरोख्त किए जाने की इत्तलात पर एफबीआर लाहौर ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर अमजद फारूक की हिदायत पर 10 टीमें भी तश्कील दे दी गईं। टीमों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी फील्ड में मुतहरिक होने की हिदायत जारी की गई हैं। आरटीओ लाहौर की जानिब से बनाई गई टीमों ने डीएचए, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया है। अभी आपको आगाह करें, लेस्को ने सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग की बिजली मुनक़ते कर दी। करोड़ों रुपए की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। एक्जियन गुलबर्ग सना मोहम्मद ने ये कहा है। मजीद उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए के बिल जमा नहीं कराए गए। खबर की तफसील जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में एक रिकवरी मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत नादिंदा सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। तो आज लेस्को गुलबर्ग सब डिवीजन ने सिद्दीक ट्रेड सेंटर का कनेक्शन मुनक़ता किया है। एक्सियन गुलबर्ग डिवीजन सना मोहम्मद ने बताया कि जो सिद्दीक ट्रेड सेंटर इंतजामिया है, उनके जिम्मे 2 करोड़ 60 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। मुतअद्दिद बार नोटिस भी भिजवाए लेस्को के मुलाजमीन ने और ऑफिसर से मुलाकातें भी की, तमाम इंतजामिया की जानिब से बिल सबमिट नहीं हुआ, जिसके बाद अब ये कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। और जब तक सिटी ट्रेड सेंटर इंतजामिया से बिल जमा नहीं करवाया जाता, तब तक जो बिजली है वो बहाल नहीं की जाएगी। जी शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासिबत से सदर लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और सदर यूथ विंग लाहौर मलिक फैसल अयूब खोखर ने लीगी रहनुमा के हमरा मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा। तो लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के मरियम नवाज के हक में नारे, जबकि मरियम नवाज की दराजी उम्र के लिए दुआ भी की गई। खोखर पैलेस में मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटने के मौके पर मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि मरियम नवाज बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं। पार्टी को मजबूत करने में मरियम नवाज का किरदार मिसाली है। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। आम इंतखाबात बर वक्त होने जा रहे हैं, अब तो कोई इबाम बाकी नहीं रहा। इस मौके पर साबिक MPA निगत शेख, साबिक डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक, मलिक मंजूर हुसैन, एहसन रफीक समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर सादिया एहसन, नबीला यासीन और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा गया। माइनॉरिटी विंग की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर कामयाब जलसे में शिरकत पर मुबारकबाद दी गई और जल्द माइनॉरिटी विंग की जानिब से एक बड़ा जलसा करने का ऐलान भी किया गया। लाहौर डिवीजन की माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर की जानिब से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की सालगिरह का केक काटा गया और पार्टी कायद मरियम नवाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया।
مائنورٹی ونگ کی جانب سے جلد لاہور میں پارٹی قائد نواز شریف کے اعزاز میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر مائنورٹی ونگ کے عہدیداران اور کوارڈینیٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بشپ ایوب خاور نے دعا کی کہ محترمہ مریم نواز کو درازی عمر کے لیے دعا کی گئی، اور آپ کو بتائیں کہ محترمہ راحیلہ خادم حسین صاحبہ، بابا فیلبوس احمد سعید محسن اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ہائر کی جانب سے 89% خواتین کو بچائیں کے عنوان سے چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی مہم رکھی گئی۔ ہائر نے اپنے ملازمین میں بریسٹ کینسر سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے مہم کا اہتمام کیا۔ ہائر کی جانب سے 89% خواتین کو بچائیں کے عنوان کے تحت بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا۔ ہائر پنک ربن آرگنائزیشن کے اشتراک سے خواتین ورکرز میں آگاہی کے لیے ایک معلوماتی نشست کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں چھاتی کے سرطان سے متعلق روشنی ڈالی گئی۔ تو ناظرین، بڑوں سے پیار، محبت اور احترام کے رشتوں کی اہمیت۔ اسکول آف انیبلرز جوہر ٹاؤن کیمپس میں گرینڈ پیرنٹس ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بچوں نے اپنے دادا، دادی اور نانا نانی کے ساتھ شرکت کی۔ والدین سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے گرینڈ پیرنٹس سے محبت کے رشتوں کو مضبوط بنانے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسکول آف انیبلرز میں گرینڈ پیرنٹس ڈے منایا گیا۔ بنتا گیا اور وقت بھی گزرتا گیا اور وہ ہمیشہ کھیل کود اور لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتا تھا۔ سی ای او اسکول آف انیبلر ثاقب اظہر کا کہنا تھا کہ بچوں کو اپنے بڑوں سے پیار اور محبت کا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ نانا نانی، دادا دادی ہی ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ گرینڈ پیرنٹس کو سیلیبریٹ کا مقصد ہے کہ گھر کے جو بڑے ہیں وہ ہمارا سب سے زیادہ سرمایہ ہے، ان کی قدر کرنا، ہماری اپ کمنگ جو جنریشن ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ تقریب میں شرکت کرنے والے گرینڈ پیرنٹس کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں نئی نسل اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بہت کم وقت گزارتی ہے۔ اس طرح کی تقریبات سے بچوں میں رشتوں کی قدر اجاگر ہوتی ہے۔ ماں باپ کا احترام تو ہر دور میں ضروری ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں۔ تقریب میں آنے والے والدین کا کہنا تھا بچے اپنی زندگی کے بہت سے طور طریقے گرینڈ پیرنٹس سے ہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کا ان کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی میموریز ہوتی ہیں جو وہ چیریش کرتے ہیں۔ سو یہ پلیٹ فارم بچوں کو اور بڑوں کو ایک ساتھ دینا از این امیزنگ جاب۔ تقریب میں جہاں گرینڈ پیرنٹس نے بچوں کو دلچسپ کہانیاں سنائیں، وہیں بچوں نے بھی اپنے نانا نانی اور دادا دادی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مختلف ٹیبلوز پیش کیے اور حاضرین کے دل مول لیے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 31 اکتوبر کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا سالانہ اجلاس جنرل ہاؤس اجلاس ہوا اور سالانہ کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے سامنے سڑک پر ہونے والے اجلاس میں بار کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد شاہد زبیری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وکلاء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ سیکرٹری سپریم کورٹ بار مقتدر اختر شبیر نے سالانہ کارکردگی رپورٹ اور آڈٹ رپورٹ بھی پیش کی۔ ضلعی عدالتوں میں مقدمات کے ریکارڈ کو آن لائن کرنے کا منصوبہ۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ضلعی عدالتوں کے ججز کے سٹاف کو آن لائن لیکچر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی ہدایات کی روشنی میں ڈی جی کیس مینجمنٹ ہائی کورٹ سیشن جج تنویر اکبر نے ویبینار پر لیکچر دیا۔ ڈائریکٹر ٹریننگ سیشن جج محمد انم ایاز نے آن لائن لیکچر کا اہتمام کیا۔ ڈی جی کیس مینجمنٹ سیشن جج تنویر اکبر نے آن لائن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے لیکچر بھی دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں مقدمات کے ریکارڈ کو آن لائن کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول شادمان میں 2 روزہ سائنسی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ننھے سائنسدانوں نے اپنے حیرت انگیز پروجیکٹس کی نمائش کی۔ سوسائٹی کی زیر اہتمام 2 روزہ سائنسی میلہ منعقد کیا گیا۔ شہر بھر سے اسکولوں کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مینیجنگ ٹرسٹی کریسنٹ اسکول میاں الطاف محمد سلیم اور پرنسپل ربیہ نجم نے سائنسی میلے میں حصہ لینے والے ذہین طلباء کی ذہانت کو سراہا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جس میں ارلی ایئرز سے لے کے کالج، یونیورسٹی اور سرن اور ناسا تک کے سٹالز ہیں، یہ بچوں کا ایک جرنی ہوتا ہے۔ طلباء نے حیرت انگیز ایجادات کی نمائش سے اپنی ذہانت کے جوہر دکھائے۔ پانی کا فلو کم ہو جاتا ہے، ٹربائنس بند ہو جاتے ہیں۔ جب پانی کا فلو زیادہ
हैं और टरबाइन मूव करते हैं। मोटर्स के अंदर कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, उस इंडक्शन की बेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। बायोलॉजी, IT, केमिस्ट्री, फिजिक्स समेत तमाम मज़ामीन के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। जो 2 पिस्टन होते हैं वो मूव डाउन करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने की वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है। साइंसी मेले न सिर्फ तलबा को अपनी जहानत का मुजाहरा करने का मौका देते हैं, बल्कि ये भी वाज़ेह कर देते हैं कि पाकिस्तान जहानत जैसी दौलत से माला माल है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उसफा फातिमा, सिटी 42। सेहत से भरपूर, जायकेदार, मज़ेदार यखनी मुख्तलिफ अज्जा के मिलाप से तैयार की जाती है। हज़ारों सालों से मुख्तलिफ बीमारियों से सेहतयाब होने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। हड्डियों का शोरबा, जिसे उर्फ आम में यखनी कहा जाता है, जो एक साफ प्रोटीन से भरपूर लिक्विड है। यखनी गोश्त और हड्डियों को पानी में उबाल कर तैयार की जाती है। सर्द रातों में शहरी फैमिली के हमरा यखनी पीना पसंद करते हैं, जो कि मुर्गी, मछली, गाय या भैंसों की हड्डियों से बनी होती है। ये सर्दी से बचाव का बेहतरीन जरिया भी है। देसी मुर्गे की यखनी बनाने बुढ़ापे का टाइम है, बड़ा अच्छा लगता हो, पीना फ्रेश हो जाता वाला, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम डेली यहाँ पर आते हैं सर, रात को एक यखनी का कप और साथ एक आधा अंडा लेते हैं। देसी यखनी होती है तो इससे सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, दिन भी अच्छा गुजरता है। यखनी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर और आसानी से हज़म हो जाती है। यखनी जायके से भी भरपूर होती है। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने ख़िताम को पहुँचा। देखते रहिए सिटी 42।